हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को तनुजा विलेज ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे अभी मैं एक रिव्यू का वीडियो बना रही थी, जिसके लिए मुझे ना कृष्णा को जो है बाहर बाहर मतलब उसके पापा के यहाँ छोड़ना था। तो मैं छोड़ के आई थी, लेकिन ये ना बहुत रोई रोई, मतलब वो वहाँ नहीं रह रही थी, तो इसीलिए मैं इसको लेके आ गई। और आप लोग कैसे हो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी कितना खर्चा हुआ, जैसे कि आपको पता है आप सभी को कि मैं जो मेरी कृष्णा है ना, मतलब वो ना मेरे मतलब मुझे 11 साल के बाद मिली है। 11 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ा कृष्णा के लिए, उसके बाद जाके कृष्णा मेरे पास आई। और इसके लिए ना मैं बहुत कुछ करना पड़ा मुझे, जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर दिखाना पड़ा और बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी जब सक्सेस नहीं हुआ, तो हमारे पास में एक डॉक्टर हैं जो कि बहुत फेमस हैं, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, उनके हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते भी हैं। तो उनका जो है हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर मतलब दूरी पे पड़ता है उनका जो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम है। तो वहाँ पे फिर हम लोग दिखाए, और वहाँ से 4-5 महीना दिखाने के बाद जो है कृष्णा जो है मैं कंसीव कर पाई। और वैसे तो सब लोग पूछते हैं कि मतलब आप कितने महीने दिखाने के बाद कंसीव कर पाए बोल के। तो वैसे तो मैं अपने उड़ीसा का जो चैनल है उसमें बताई हूँ, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में मैं सोच रही थी कि इसमें उड़ीसा जो लैंग्वेज है हम लोगों का उड़िया, तो वो सब डालूँ, लेकिन फिर जो हिंदी व्यूअर्स हैं ना, उन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो हिंदी में ही डालती हूँ। और देख रहे हो आप लोग, कृष्णा नहीं रह रही है, वो बस ना नीचे उतरने की कोशिश करती है आजकल। तो बस वैसे ही 3-4 महीने के बाद फिर जो है मैं कंसीव कर पाई। और इसके लिए आप लोग पूछते थे ये भी कि कितना पैसा खर्च हुआ कितना नहीं, तो वैसे तो हम लोग इतना हिसाब नहीं लगाए हैं, लेकिन फिर भी मैं अंदाजे से बता सकती हूँ आप लोगों को, उसी के आसपास ही होगा शायद। तो जब हम लोग दिखा रहे थे, जैसे कंसीव नहीं की थी मैं, तो जब हम लोग दिखा रहे थे ना, उस टाइम हम लोगों का 1 महीने का 5-6 हज़ार आ जाता था। और जब फिर स्टार्टिंग में दिखाए थे तो उसका हम लोगों का आ जाता था, उसका आया था हम लोगों का 15,000 के अंदर, मतलब 10-12 हज़ार में हम लोगों का हो गया था। पहले स्टार्ट में जाओगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में सारा कुछ जो मतलब प्रॉब्लम होता है हस्बैंड वाइफ दोनों का, तो पहले वो टेस्ट होता है, तो इसके लिए ना बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब पैसा खर्च होता है। उसके बाद जो है बस नॉर्मल ट्रीटमेंट चलती है, जो जिसका जो प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हम लोगों का पहले का खर्चा हुआ था 15,000 के अंदर। और बाद में जब रेगुलर हम लोग महीना महीना दिखाने गए, तो उस टाइम हम लोगों का 5-6 हज़ार ऐसा कुछ ख़त्म हो जाता था, खर्चा हो जाता था। और वैसे 1 महीने में हम लोगों को 2 बार जाना होता था, एक पीरियड्स के 2 नंबर के दिन और एक 14 नंबर के दिन। तो इसमें मतलब ऐसा कुछ होता था, 5-6 हज़ार 7 हज़ार ऐसे खर्च हो जाते थे। और बस ऐसे करते करते नहीं ना, मेरा 4 महीना बस ट्रीटमेंट हुआ। बाकी जो 3 महीना था पूरा, मतलब उस टोटल मिला के हम लोग 7 महीना गए थे। लेकिन ना 7 महीने में जो 3 महीना था, वो 3 महीना ना डॉक्टर ने हम लोगों को कहा था कि ये 3 महीना आप लोग ट्राई नहीं कर सकते हो, ना ही प्लानिंग कर सकते हो। ऐसा कुछ भी आपका जो भी प्रॉब्लम है वो कुछ भी मतलब ठीक नहीं हुआ है, तो आप 3 महीना नहीं कर सकते। तो बस हम लोग 3 महीना को छोड़ के बाकी 4 महीना पूरा ट्रीटमेंट किए। और उसके बाद 4 महीना ट्रीटमेंट करने के बाद ही जो है हमें अच्छा रिजल्ट मिला, गुड न्यूज़ मिली। और क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग देख ही सकते हो, अभी कृष्णा मेरे पास है।
तो बस ऐसा कुछ था। और खर्चा वैसे ही मैं बोल रही हूँ, जब हम लोग दिखा रहे थे तो कम खर्चा था। जब कंसीव की उसके बाद जब दिखाए हम लोग, रेगुलर एक एक महीने में हम लोग जाते रहते थे, क्योंकि हमें डर था कि कुछ हो ना जाए। मतलब होता है ना कि मिसकैरेज वगैरह ये सब भी हो जाता है रुकने के बाद भी, तो वो डर था हमें कि ऐसा कुछ ना हो जाए। इतना साल के बाद हुआ है तो मतलब अच्छे से हो जाए सब कुछ। तो ऐसे करके हम लोगों ने फिर डॉक्टर को दिखाया एक एक महीने में। डॉक्टर ने जो जो कहा हम लोगों को वो सब किए। और जैसे हम लोग पहले दिखा रहे थे तो हम लोग बाइक पे जाते थे हस्बैंड के साथ, लेकिन जब कंसीव करने के बाद हम लोग जितने बार भी गए हैं डॉक्टर के यहाँ तो हम लोग गाड़ी रिजर्व करके जाते थे, क्योंकि डर था कि कहीं बाइक में जाएंगे तो कुछ रास्ते में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग ना गाड़ी करके फिर जाते थे। तो ऐसे में सब कुछ मिला के हम लोगों का 15-16 हज़ार एक महीने का खर्च होता था। और ऐसे करके बहुत ज़्यादा खर्च बोलूँगी तो मैं इसके कंसीव करने के बाद ही हुआ था, पहले नहीं हुआ था इतना, उसके बाद हुआ था। ऑपरेशन वगैरह जो भी हुआ ना उसका सारा कुछ खर्चा करके मैं बता दूं आपको 2.5-3 हो गया होगा हम लोगों का पूरा मिला के। ऑपरेशन का खर्चा, बाकी दिखाने का, फिर कंसीव होने के बाद का खर्चा, सारा कुछ 2.5-3 लाख ऐसा होगा शायद। और उतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है कि कितना हुआ होगा कितना नहीं उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है मुझे। ऐसा था। और मेरा क्या हुआ था ना, जैसे इंजेक्शन होता है तो मेरा क्या हुआ था ना, जैसे कंसीव करने के बाद होता है ना मिसकैरेज का डर, तो इसके लिए डॉक्टर ने मुझे ना इंजेक्शन लेने के लिए बोला था। जैसे एक महीने में 15 इंजेक्शन, और वो ना फिर ऐसे पैरों पे देना होता था। तो वो इंजेक्शन का जो खर्चा होता था 6,000 6,500 एक महीने का हो जाता था। और वो बस इंजेक्शन का होता था, बाकी का खर्चा जो होता था वो अलग। अल्ट्रासाउंड होता था, कभी कभी एंटी स्कैन, एनोमली स्कैन, ये सब का खर्च जो है वो अलग होता था। और वैसे तो वो सब जो होता था वो 1-2 बार ही हुआ है। तो बस हर महीने में अल्ट्रासाउंड करती थी, और हर महीने हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते थे। तो ऐसा कुछ था। और मुझे प्रॉब्लम क्या था ये भी बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो मुझे प्रॉब्लम था PCOS का, और जिसके वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। और आप लोग तो पता है मैं थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, मैं मोटी भी हो गई हूँ अभी, पहले इतना नहीं थी। इसीलिए ना PCOD की वजह से ही, PCOD PCOS आप मतलब एक ही है, एक ही टाइप के हैं। तो मुझे PCOS था, जिसके वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, और जिसके वजह से मेरा जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही थी, जिसके वजह से मुझे खुद को भी मतलब होता है ना एक आत्मविश्वास जो होता है वो टूटने लगा था कि नहीं अब नहीं होगा। और बोलते हैं ना कि जब ज़्यादा मोटा हो जाओगे तो फिर कंसीव नहीं कर पाते हैं जल्दी। तो वो हो रहा था, मुझे आत्मविश्वास जो होता है ना वो ख़त्म हो रहा था कि नहीं अभी मैं कंसीव नहीं कर पाऊँगी, अब तो मैं मोटी हो गई हूँ और ज़्यादा मोटी हो रही हूँ। और ऐसा होता है ना कि जब आप लोग गायनिक प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट करोगे तो इधर उधर का जो दवाई होता है, विटामिन होता है, हार्मोन का जो इंजेक्शन मेडिसिन होता है, वो खाते खाते ना ऐसे ही जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा गेन, मतलब वेट जो है वो गेन हो जाता है। रोना बेटा। तो ऐसे करते करते ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब वेट गेन कर चुकी हूँ, अभी भी कर रही हूँ। तो बस ऐसा था। तो PCOS के लिए मैंने ट्रीटमेंट किया। जो खाना पीना था वो भी मैं उस टाइम अच्छे से ले रही थी, डाइट के हिसाब से ले रही थी, अच्छा डाइट ले रही थी मतलब कि। तो ऐसा करते करते जो है कृष्णा मेरे पास आई 11 साल के बाद। तो बस वही था। ऐसा आप लोग कभी मत सोचना कि मैं मोटी हूँ तो मुझे मतलब बच्चा नहीं होगा या फिर मैं कंसीव नहीं कर पाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस थोड़ा सा आप अपने होता है ना कि डाइटिंग जो होता है वो करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो,
जब कृष्णा नहीं हुई थी तब मैं कर रही थी एक्सरसाइज, डाइटिंग, सब कुछ कर रही थी। और उस टाइम आप लोगों ने देखा भी होगा, इतना भी मोटी नहीं थी। और अभी तो जैसे सीएस के बाद होता है ना कि थोड़ा सा पेट जो होता है, पेट का आकार वो नीचे नहीं होता, मतलब दबता नहीं है, जैसे कि वैसे रहता है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम अभी हो रहा है मुझे। और जैसे ब्रेस्ट फीड करवाते हैं ना हम लोग, तो उस टाइम ना भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस टाइम मैं ऐसे ही खा रही हूँ भूख ज़्यादा लगने की वजह से। तो बस इसीलिए मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन हो गया है। तो बस वही मैं पहले करती थी, आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, मैं पहले एक्सरसाइज करती थी, डाइटिंग करती थी। और तो बस उसी तरीके से आप लोग कीजिए और आत्मविश्वास कभी मत हारिए, क्योंकि आत्मविश्वास अगर होता है ना तो बहुत सारा कुछ मतलब आसान हो जाता है करना। और जिसका बोलते हैं ना, जिसका विश्वास होता है कि नहीं ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा गलत नहीं हो सकता, मेरे साथ अच्छा ही होगा, तो उनके साथ अच्छा ही होता है। तो ऐसा कुछ था। और तो चलिए फिर मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृष्णा बाय, देखो बेटा, बाय, टाटा टाटा। आगे आगे जो भी मेरा जो जर्नी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कि बहुत कुछ हुआ मेरी लाइफ में, जैसे 11 साल, आप सोच सकते हो 11 साल छोटे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, जिसके अंदर बहुत कुछ हुआ जो कि मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं इसमें वीडियो डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें ना उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसमें अच्छे से वीडियो डालूंगी और आप लोग सपोर्ट करोगे, और सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे जा पाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो रखती हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।